नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष 2026 बहुत ही खास रहने वाला है। इनके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन होने वाला है जो इनके जीवन की वर्तमान परिस्थितियां और गत जीवन को, जो बहुत समय से चला आ रहा इनका संघर्षमय जीवन है, उसको बदलने वाला रहेगा। आपके लिए जो 2026 बहुत ही शुभ रहने वाला है। अनेक आपको धन के अवसर, रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे और ग्रहों का ऐसा योग बना है कि आपका भाग्य आपका हर समय साथ देगा। भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। अनेक काम आपको आपके भाग्य से प्राप्त होंगे। अनेक धन के लाभ, रोजगार, नौकरी के अवसर, जहां भी जिस भी कार्य के लिए आप संघर्ष कर रहे थे वह कार्य आपका अवश्य ही 2026 में सफल रहेगा। हालांकि मेष राशि वालों पर शनिदेव की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है, किंतु 2026 में ग्रहों का गोचर ऐसा है कि शनिदेव की साढ़े साती चुनौतियां तो देंगी, किंतु उसके साथ साथ बहुत लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके कर्मेश और लाभेश शनिदेव हैं, जो कि मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि आपके व्यय भाव में है। आपके 11वें घर में कुंभ राशि के शनिदेव के घर में राहु विराजमान है। शनि और राहु का यह योग आपको ऐसा लाभ प्राप्त कराएगा, अचानक से जीवन में ऐसा उछाल आएगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और यह उछाल यह सकारात्मक रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। शुरुआत में जनवरी में आपके लग्नेश मंगल आपके भाग्य पक्ष में विराजमान है, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर में, जो कि सूर्य देव के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ धर्म भाव में विराजमान है, जो आपके लिए अत्यंत ही शुभकारी रहेगा। जो बहुत समय से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, अपने शारीरिक कष्ट को लेकर परेशान थे, बीमारियों ने आपको घेर रखा था, आपका पूरा पैसा आपकी बीमारियों पर जा रहा था, पूरा परिवार आपकी स्वास्थ्य के लिए चिंतित था, तो 2026 में आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित थी, जो भी समस्याएं ग्रहों के द्वारा आपका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा था, तो 2026 में आप निश्चिंत हो जाइए। आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य पर आपका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बल्कि जो पुराने समय से जो चली आ रही बीमारियां थी वह भी आपकी दूर होंगी और आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तृतीय भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि जनवरी से और लगभग 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ। वहां पर चंद्रमा भी विराजमान है, इसीलिए मन की चंचलता दूर होगी। जो मन में उतल पुतल थी, जो तनाव था, व्यर्थ की चिंताएं थी, जो व्यर्थ का अवसाद था, जो एक मन में निराशा हो रही थी, आपने इतना संघर्ष देख लिया था, आपने इतनी परेशानियां, इतना कष्ट देख लिया था कि आपका मन निराशा से भर रहा था। किंतु इस साल ऐसा योग है और यह अद्भुत योग है, गुरु चांद्र योग तृतीय भाव में विद्यमान है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। जो भी लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी नौकरी में उनको नई नौकरी प्राप्त होगी। जो नौकरी के लिए भटक रहे थे उनको नौकरी प्राप्त होगी। जो नौकरी में है उनको नौकरी में सम्मान की प्राप्ति होगी, उनको पदोन्नति होगी, पद की उन्नति होगी, अर्थात प्रमोशन इत्यादि होगा। हर प्रकार से यह गुरु चांद्र योग आपके जीवन में धन और धान्य बरसाएगा। जो आपके बड़े अधिकारी हैं, जो आपसे उच्च अधिकारी हैं, जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अधिकारियों से सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा। और जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए भटक रहे थे, रोजगार के लिए भटक रहे थे, बहुत संघर्ष कर दिया था, तो 2026 में शुरुआत से ही अनेक अवसर ऐसे आएंगे जहां पर आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। और अच्छी, ऐसी नहीं कि केवल काम चलाने के लिए, बल्कि आपको अच्छी, आपके स्तर के अनुसार आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी।
आपके स्वभाव में एक समझदारी आएगी, आपके स्वभाव में एक परिपक्वता आएगी। जो चंचलता थी, व्यतितता थी, जो मानसिक चिंताएं थी वह दूर होंगी और मन में एक स्थिरता आएगी। आपका मन, आज तक आपका मन ऐसा था जैसे किसी जल में पत्थर फेंक दिया और उसमें बहुत सारी तरंगे उड़ जाती हैं। तो आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ गई तो आप निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे और बार बार विचारों को आप रोक नहीं पाते थे। आपके मन में निरंतर विचार आते थे। किंतु इस साल या गुरु चांद्र योग आपके मन को भी बड़ा प्रबल करेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और गुरु देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु का जो तत्व होता है, चंद्रमा का गुण क्या है कि जिस भी ग्रह, जिस बलवान ग्रह के साथ चंद्रमा होते हैं तो उसी प्रकार से उनका जो शक्ति है, उनका जो गुण है वैसा ही हो जाता है जैसे बलवान ग्रह का होता है। तो जो गुरु तत्व का जो गुण है, देवगुरु बृहस्पति के जो गुण है वही चंद्रमा में आ जाएंगे गुरु चांद्र योग होने से। और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए आपके मन में एक या उजाला भरेगा, सकारात्मक ऊर्जा भरेगा, आत्मविश्वास भरेगा। जो आपकी निराशा थी उसको दूर हटाएगा। जो आपके अंदर डर था उस डर को दूर करेगा। और एक जैसे समझदार व्यक्ति होता है, संपूर्ण चंचलताओं को हटाकर एक समझदार व्यक्ति का व्यक्तित्व 2026 में या आपको प्राप्त कराएगा। जहां पर आप बोलेंगे तो आपकी बातों का सम्मान होगा, जहां पर आप बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे तो लोग भी सुनेंगे कि इनके विचारों में, इनकी बातों में बल है। अन्यत्र आज तक आपके विचारों को आपके बातों को हल्के में लिया जाता था, किंतु 2026 में आपके बातों का भी सम्मान होगा, आपके व्यक्तित्व का सम्मान होगा। ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। जो आपने मन में धारणा बना रखी है कि इस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, तो इस वर्ष 2026 में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। अर्थात आज तक आपका जीवन एक रुक सा गया था, जीवन की गति रुक सी गई थी, किंतु इस वर्ष बहुत अच्छी उछाल आपके जीवन में आएगी जो आपके जीवन को अच्छी गति प्रदान करेगी। आपके पंचम भाव में सिंह राशि के केतु विराजमान हैं, जो छात्रों के लिए जरा मन को भटकाने वाले रहेंगे। आपका मन भटकेगा, पढ़ाई की ओर मन नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपकी संगत भी बिगड़ सकती है, आपके जो दोस्त हैं, आपका जो वातावरण है वह अच्छा नहीं हो सकता, वह आपके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इस वर्ष आपको विशेषकर छात्र छात्राओं को केवल अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, या आपको व्यसनों में भी डाल सकता है। कई बुरे व्यसन आप में आ सकते हैं। आपके जो दोस्त हैं, मित्रगण हैं, वह आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपके पढ़ाई से भटकाने का कार्य कर सकते हैं। और ग्रहों के द्वारा भी आपके जो पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य है उसमें व्यवधान होगा, परीक्षाओं में व्यवधान होगा। बिल्कुल आपका मन ऊब सा जाएगा पढ़ाई लिखाई से। इसीलिए आपको धैर्य रखकर और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और यदि यह लक्षण आ रहे हैं मेष राशि वाले जातक जो छात्र हैं, तो उनके लिए बहुत सरल उपाय है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करें। इसीलिए मेष राशि वाले जातक जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक उपाय करना है, ताकि जो आपकी मन की चंचलता है वह दूर हो सके और जो पढ़ाई लिखाई में आने वाला व्यवधान है, आपके परीक्षाओं में आने वाला व्यवधान है, जो आपके शिक्षा से संबंधित कार्यों में आने वाला व्यवधान है वह दूर हो सके। आपको प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना है। इस कार्य को यदि आप निरंतर करेंगे तो आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यों में आने वाला व्यवधान दूर होगा, आपकी मन की चंचलता दूर होगी और पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। मेष राशि वाले जातक, आपके व्यय भाव में शनिदेव विराजमान हैं और आपकी राशि शनिदेव के प्रभाव में है, अर्थात आप पर साढ़े साती का प्रभाव है। आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है, तो इसीलिए जरा संघर्ष भी आएंगे। ग्रह तो अच्छे हैं 2026 में, किंतु शनिदेव
आपके सामने बहुत चुनौतियां लाएंगे जिनको आपको पार करना है। शनिदेव निखारने का काम करते हैं। यदि हमने गत जन्म में कोई बुरा काम किया है या हमसे कोई पाप कार्य हुआ है तो उसका फल देने के लिए वर्तमान समय में शनिदेव की साढ़े साथी हर व्यक्ति पर आती है और मेष राशि वालों की साढ़े साथी प्रारंभ हो चुकी है। तो अनेक प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आएंगी और यह चुनौतियां केवल आपको परेशान करने के लिए नहीं हैं बल्कि आपको सुधारने के लिए हैं। आपके जो पाप हैं उनको धोने के लिए हैं, आपको शुद्ध बनाने के लिए हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि भगवान की भक्ति करके और निरंतर अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को कर इसको अपने जीवन का अंग समझकर निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। और आपके व्यय भाव में शनिदेव विराजमान है, इसीलिए या व्यय का कारण बनेंगे, व्यर्थ का खर्च कराएंगे, पैसे डूब सकते हैं, पैसों की हानि हो सकती है। या जिनका विदेशों में काम है उनके व्यवसाय पर संकट आ सकता है, किसी ना किसी प्रकार की बाधा उनको परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको निरंतर शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मेष राशि वालों का इस वर्ष विदेश यात्रा का प्रबल योग है। शनिदेव व्यय भाव में है और मीन राशि में विराजमान है जो अनेक विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। किंतु जो घूमने के लिए जाएंगे, जो केवल आनंद लेने के लिए जाएंगे, उनके लिए यात्रा सुखद होगी। किंतु जो व्यवसाय के लिए जाएंगे तो उनके व्यवसाय में व्यवधान आएगा, बाधाएं आएंगी, अनेक प्रकार की चुनौतियां, परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसीलिए जिनका विदेशों में व्यवसाय है उनको निरंतर शनिदेव का पूजन करना चाहिए और जितना या भगवान शिव की भक्ति करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, उतना उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकेंगी। व्यय भाव से शनिदेव की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर, द्वितीय भाव पर पड़ रही है या आपके कुटुंब में अशांति एवं क्लेश उत्पन्न करेगा। आपका और आपके परिवार में किसी भी सदस्य का क्लेश हो सकता है, परिवार में मनभेद, मतभेद हो सकते हैं। आपकी वाणी, आपके विचार परिवार के किसी भी सदस्य को अच्छे नहीं लग सकते, जिससे परिवार में अशांति एवं क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि परिवार में जो भी बात रखें बड़े प्रेम से और मधुरता से रखें ताकि क्लेश एवं अशांति ना हो सके। 2 जून के बाद कर्क राशि में, जो कर्क राशि आपके सुख भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे कर्क राशि में। तो 2 जून के पश्चात आपका भाग्य उदय होने का संकेत है, आपका भाग्य उदय होने का योग है। अनेक प्रकार के वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, आपका अपना मकान बन सकता है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं या बड़ा कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदलने वाला रहेगा, जो आपके सपनों में से एक सपना हो सकता है। आपके बहुत सारे सपने होंगे कि मुझे यह करना है, वह करना है। तो जैसे ही 2 जून के बाद कर्क राशि में आपके सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपके सपने पूरे होने लगेंगे। जो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो आपने बहुत समय से सोच रखा था कि यह कार्य करना है तो उस कार्य के होने के योग हैं। अर्थात आपके जीवन में आपको कुछ बड़ा प्राप्त होगा 2026 में 2 जून के पश्चात। इसीलिए 2 जून के बाद का जो समय है वह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और जिन लोगों का व्यवसाय विदेशों में है तो 2 जून के पश्चात उनके व्यवसाय में सुधार होगा, वह नया व्यवसाय खोल सकते हैं विदेशों में। और विदेश से संबंधित जो भी कार्य है उनमें मेष राशि वालों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा 2 जून के पश्चात। जो विदेश यात्रा के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, बहुत समय से जो प्रयास कर रहे थे किंतु विदेशों से संबंधित कार्य उनका नहीं हो पा रहा था, तो 2 जून के पश्चात जो विदेश से संबंधित कार्य है उनके कार्य बनेंगे। तो आइए आप जानते हैं महीनों के हिसाब से जनवरी और मार्च के बीच का जो समय है वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोजगार के अनेक साधन आपको प्राप्त होंगे। जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनको सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। और जनवरी से मार्च के बीच में रोजगार के अनेक साधन आपको प्राप्त होंगे। जो भी लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे, तो जनवरी से और मार्च के बीच में अवश्य ही आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी।
अप्रैल से और जून के बीच में परिवार में अशांति हो सकती है। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, दवाई इत्यादि पर पैसा खर्च हो सकता है, परिवार में अशांति क्लेश हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से आपका मनभेद मतभेद हो सकता है, छोटी मोटी लड़ाई परिवार के सदस्यों के साथ आपकी हो सकती है। इसीलिए परिवार में शांति बनाए रखें। इस समय आपका क्रोध बढ़ेगा, मानसिक चिंताएं बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा और स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन रहेगा जो सबको परेशान करेगा, आपको भी और आपके परिवार को भी परेशान करेगा आपका स्वभाव। इसीलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आइए अब जानते हैं जुलाई से सितंबर के बीच का समय। यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपका भाग्य बदलने वाला समय रहेगा। मकान का कार्य बन सकता है, आप मकान खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नए किसी चीज़ पर, नए व्यवसाय पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस समय नौकरी के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था तो इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा और यदि मेहनत करेंगे तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। जिनके संतान का विवाह नहीं हो रहा था उनके संतान के विवाह के योग हैं। जिन मेष राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हो रहा था तो इस समय विवाह के आपके बहुत अच्छे योग हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे तो जुलाई से और सितंबर के बीच का समय आपके प्रेम विवाह को, आपके प्रेम को सफल बनाने का समय है, या आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए आप जानते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय। यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के योग हैं। मेष राशि के जातक जिनके विवाह में बाधा आ रही थी तो इस समय सारी बाधाएं दूर होंगी और आपका विवाह होगा। विवाह के प्रबल योग हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में क्लेश थे, अशांति थी, तो वह सारी अशांति व क्लेश दूर होगा और वैवाहिक जीवन में अच्छी शांति इनको प्राप्त होगी। उन्नति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के, रोजगार के, धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। देखिए, अवसर आकाश से नहीं आते, कहीं आपको पेड़ पर धन प्राप्त नहीं होगा, पेड़ से पैसे प्राप्त नहीं होंगे। मेहनत तो आपको करनी है, किंतु यह योग क्या है जो आपके भाग्य के द्वारा, जो आपको अनेक, जहां पर आपके मेहनत करने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, आपके मेहनत करने के बाद भी आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो वह समस्याएं दूर होंगी। अर्थात मेहनत के साथ साथ भाग्य भी आपका साथ देगा, या ग्रहों का गोचर होता है या भाग्य होता है, तो इस समय आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आप मेहनत करेंगे तो अनेक अवसर आपको लाभ प्राप्ति के, नौकरी के, रोजगार के, व्यवसाय के आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला था, कहीं पर आपका वाद विवाद था, जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद था, तो वह वाद विवाद दूर होगा और आपके पक्ष में फैसला आएगा, आपके लिए वह लाभकारी रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय है उससे आप शत्रु बाधा से दूर होंगे। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था या कोई ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां पर आप शत्रुओं से परेशान हो रहे थे, तो वह सारी समस्याएं दूर होंगी और आप शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। इसीलिए हर प्रकार से, अन्न से, धन से, या आपके रोजगार से, व्यवसाय से लेकर हर प्रकार से 2026 आपको उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। इस साल आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और आपका जीवन अच्छा बनाएंगे, आपका जीवन सरल बनाएंगे। तो आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। और सुंदरकांड का पाठ यदि आप उतना समय नहीं है या आप नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है। शनिवार के दिन आपको गरीबों को दान देना है, जरूरतमंदों की आपको सेवा करनी है। और शनिवार के दिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना है और जिस भी प्रकार से मन, कर्म, वचन से जो विधान होता है उस प्रकार से आपको शनिदेव की पूजन करना है, शनिदेव की अर्चना करनी है।
और 2026 में जितनी आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, शनिदेव की सेवा करेंगे, शनिदेव की पूजा करेंगे और भगवान शिव की जितनी आप भक्ति करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उनमें आने वाली समस्याएं, बाधाएं दूर होंगी जब आप यह उपाय करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी, जय मां भवानी।